अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मसाइल जनाजा के ताल्लुक़ से दुरूस का सिलसिला अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से जारी है और इस सिलसिले में हम अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की किताब अहकामुल जनाइज़ व बिदअहा से सिलसिलावार पढ़ रहे हैं और मसला नंबर 91 आज है मसला नंबर 91, जिसमें शेख फरमाते हैं कि आने वाले हालात में यानी चंद हालात में बिला ज़रूरत दफन करना जायज़ नहीं है। बाज़ औक़ात और हालात ऐसे हैं जब दफन करना जायज़ नहीं है, अलबत्ता अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 3 ममनुआ औक़ात में दफन जायज़ नहीं है, जैसा कि इससे पहले दर्स में हदीस गुजर चुकी है। एक बार हम फिर उसे पढ़ लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सलासु साआतिन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन नुसल्लिय फीहिन औ अन नक़बुर फीहिन मौताना, कि 3 औक़ात ऐसे हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलात पढ़ने से मना फरमाते थे और अपने मुर्दों को दफन करने से भी मना फरमाते थे। तो 3 औक़ात में मुर्दों को दफन करना भी मना है और सलात अदा करना भी मना है। और वो 3 औक़ात कौन कौन से हैं? उनमें से पहला वक्त है जब आफताब निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, जब आफताब तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, ये ममनू वक्त है। दूसरा ममनू वक्त है जब सूरज बिल्कुल बीच आसमान में हो। और तीसरा वक्त है जब सूरज गुरूब हो रहा हो। तो ये 3 औक़ात हैं जिस वक्त सलात अदा करना भी मना है और जिस वक्त मुर्दों को दफनाना भी मना है। और अगला जो है वक्त है, अगला वक्त इस सिलसिले में है रात का वक्त। इस सिलसिले में शेख ने और बहसें की हैं, हम उनसे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। दूसरा वक्त है रात में दफन करना। इस सिलसिले में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी का जिक्र फरमाया जिनकी वफ़ात हो गई, तो उन्हें एक मामूली सा कफन दे करके, रद्दी कफन दे करके रात ही में दफन कर दिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा और आपने इस बात से सख्ती से मना किया कि किसी शख्स को रात ही में दफन न कर दिया जाए यहाँ तक कि उसकी सलाते जनाजा ना अदा कर ली जाए, अलबत्ता अगर कभी इसके लिए इंसान मजबूर हो जाए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस में ये बात जाहिर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में दफन करने से मना फरमाया। अलबत्ता इसमें जो ये बात कही गई है कि रात में दफन न करें यहाँ तक कि सलाते जनाजा पढ़ लिया जाए। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि सलाते जनाजा न पढ़ने की वजह से आपने डांटा, वरना रात में दफन करना कोई गलत चीज नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि सलाते जनाजा न पढ़ने की वजह से तो दिन में भी अगर कोई जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दे तो वो चीज मना है। फिर यहाँ रात का जिक्र क्यों किया गया? इसका मतलब रात का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है उसकी अपनी अहमियत है। तो इसमें 2 वजह बज़ाहिर समझ में आती है जिसको बाज़ अहले इल्म ने लिखा है। एक तो ये कि रात में चूंकि कफन भी रद्दी इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से कि नजर नहीं आएगा लोगों को, जो है ये फरमाते हैं इमाम नववी शरह मुस्लिम में कि रात में जो मना किया गया तो उसकी वजह यह है कि दिन में अगर दफन किया जाता तो ज्यादा लोग हाजिर होते और ज्यादा लोग सलाते जनाजा अदा करते। जब रात में, रात के अंधेरों में दफन किया जाएगा, लोगों को चलने फिरने में वो आसानी नहीं होगी, दिन में वो जो नशात होता है वो नशात नहीं होगा, तो चंद लोग ही जनाजे में जाहिर होंगे, तो हाजिर होंगे। तो एक वजह ये रही कि रात में अगर दफन किया जाएगा तो जनाजे में हाजिरी कम हो जाएगी।
और दूसरी वजह यह है कि कफन रद्दी होने की वजह से कोई देखे ना कि इतना मामूली कफन है, इतना रद्दी कफन है, इसलिए रात में कुछ समझ में नहीं आएगा, जाहिर नहीं होगा, इसलिए उसे रात ही में दफन कर दिया करते थे। तो ये दोनों इल्लतें काजी फरमाते हैं कि ये दोनों इल्लतें सही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों का इरादा फरमाया, इसलिए आपने रात में दफन करने से मना फरमाया। तो जब ये दो इल्लतें वाज़ेह हो गई कि रात में दफन करने की मुमानियत की वजह यह है कि जनाजे में हाजिरी कम होगी और कफन का रद्दी इस्तेमाल किया जाएगा, तो इससे मालूम होता है कि अगर दफन को मुअख्खर किया जाए, क्योंकि रात में तादाद बड़ी होगी, तो मुअख्खर किया जा सकता है, क्योंकि जिस इल्लत की बिना पर दिन में रात में मना किया गया वो इल्लत खत्म हो गई। अगर दिन ही में गुस्ल दिया जाए, दिन ही में कफन पहनाया जाए और दिन ही में जनाजा पढ़ लिया जाए और रात में दफनाया जाए और रात में लोगों की हाजिरी हो, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इस बुनियाद पर ताखीर किया जाए कि ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, तो इस बुनियाद पर कितना ताखीर किया जा सकता है? फिर उस हदीस की मुखालिफत हो जाएगी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे में जल्दी करने का हुक्म दिया है। और बहुत सारे लोग तो फख्र मुबाहात के लिए कि बहुत बड़ी तादाद जमा होगी, कई कई दिन लेट करेंगे और उसमें नुकसान होगा मय्यत के लिए, वो बेहतर नहीं है कि उसे रोक के रखा जाए। तो इसलिए ये वजह भी सही बात यह है कि कहा जाए अगर जरूरत पड़ जाती है तभी रात में दफन किया जाए, वरना रात में दफन करने से बचा जाए, यही बात सही है। और इस सिलसिले में आइए वो पढ़ लेते हैं जो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने लिखा है। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने सारे दलाइल को इकट्ठा कर दिया है, इसलिए उसको पढ़ लेने से बात पूरी वाज़ेह हो जाएगी। इमाम नववी फरमाते हैं कि रात में दफन करने से मुताल्लिक अहले इल्म ने इख्तिलाफ किया है। इमाम हसन बसरी कहते हैं बिला जरूरत ऐसा करना मकरूह है और ये हदीस इस बात पर दलील है। और जुमहूर उलमाए सलफ और खलफ का कहना है कि ऐसा करना मकरूह नहीं है। यह हदीस है आपके सामने, सही मुस्लिम की, लेकिन जुमहूर सलफ और खलफ की राय इससे मुख्तलिफ है, जैसा कि इमाम नववी फरमा रहे हैं कि मकरूह नहीं है। और जुमहूर की दलील क्या है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु और सलफ की एक जमात को रात में दफन किया गया और किसी किस्म का इनकार नहीं किया गया। और ऐसे ही वो सियाह फाम औरत के जिसे रात में दफन कर दिया गया था, या वो मर्द जिसे रात में ही दफन कर दिया गया था जो मस्जिद नबी का खादिम था या जो खादिम थी, रात ही में उसकी वफात हो गई, रात ही में लोगों ने दफन कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके बारे में दरियाफ्त किया तो सहाबा ने बताया कि रात में उसकी वफात हुई, हमने रात में दफन कर दिया, आपको बेदार करना हमने मुनासिब नहीं समझा, आपको जहमत देना हमने मुनासिब नहीं समझा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? तो सहाबा ने कहा कि अंधेरा था, लेकिन आपने रात में तदफीन पर इनकार नहीं फरमाया, तो इसलिए जो है रात में तदफीन करना मकरूह नहीं है। ये सारे दलाइल हैं। जो जुमहूर उलमा के दलाइल ये हैं कि रात में दफन करना मुतलकन ममनू या मकरूह नहीं है, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को रात में दफन किया गया, कई सहाबा को और सलफ को रात में दफन किया गया। और ये औरत का किस्सा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, लेकिन आपने इनकार नहीं किया कि रात में। इस हदीस में जो इनकार पाया जा रहा है उसकी वजह यह है कि सलाते जनाजा पढ़े बगैर रात में दफन कर दिया गया था, और सिर्फ रात में दफन की वजह से आपने मना नहीं किया था। और चूंकि जनाजा उन लोगों ने नहीं पढ़ा, या इस वजह से कि बहुत कम लोगों ने जनाजा पढ़ा, या इस वजह से कि रद्दी कफन का इस्तेमाल हुआ, या ये सारी चीजें इकट्ठा हो गई थी, इसलिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ये इमाम नववी की राय है और ये वाकई बहुत कीमती राय है। लेकिन शेख अल्बानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि रात में सलाह पढ़ने की वजह से सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि उन लोगों ने जनाजा नहीं पढ़ा था, तो ये दुरुस्त नहीं होगा।
इसलिए कि दिन में भी अगर कोई जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दे तो जाहिर बात है वो भी मना होगा, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। और सही बात यही है कि इसमें दोनों वजह थी एक साथ, एक तो कम लोग इकट्ठा हुए जनाजे में, कम लोगों ने सलाते जनाजा अदा की, और दूसरे रद्दी कफन का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए इमाम इब्न हज़्म रहमहुल्लाह का कहना यह है कि रात में बिला जरूरत दफन करना जायज नहीं है, और इसी हदीस को उन्होंने दलील बनाया है। और उसके बाद उन अहादीस का उन्होंने जवाब दिया है। इमाम इब्न हज़्म क्या कहते हैं जवाब देते हुए? कहते हैं कि जिन लोगों को भी रात में दफन किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रात में दफन किया गया, आपके अज़वाजे मुतहरात को भी रात में दफन किया गया, बहुत सारे सहाबे किराम को भी रात में दफन किया गया, तो ये सब जरूरत की बिना पर हुआ है। कभी गर्मी के डर से, क्योंकि मदीना में सख्त गर्मी पड़ती है, या इसी तरह से लाश में किसी किस्म की तब्दीली आ जाने के खौफ से, या और भी असबाब थे, तो इन असबाब की बिना पर रात में जरूरत की बिना पर दफन किया गया। और बिला जरूरत दफन करना कैसे हम समझ सकते हैं कि सहाबे किराम ने, जबकि रात में दफन करने की कराहत साबित हो जाए तो लोग ये अमल कैसे कर सकते हैं? और शेख अलबानी रहमहुल्लाह उस पर ये इजाफा करते हैं कि मेरा कहना यह है कि रात में दफन उस वक्त जायज होगा अगर दिन में सलाते जनाजा पढ़ लिया जाए, यानी रात ही में जनाजा भी पढ़ा जाए, रात ही में दफन किया जाए, जब दोनों चीजें इकट्ठा हो जाती हैं तब ममानियत होती है। लेकिन अगर दिन में जनाजा पढ़ लिया जाए और फिर रात में दफन किया जाए तो फिर ऐसा जायज हो सकता है। और जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुआ कि आपकी वफात सोमवार के दिन हुई, मंगल के दिन सहाबा एक एक करके आते रहे और आप पर जनाजा पढ़ के जाते रहे, फिर बुध की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया, जैसा कि सीरत इब्न हिशाम में ये बात मौजूद है। वल्लाहु आलम। तो ये शेख अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ औकात में दफन करना मकरूह है, जिसमें से 3 ममनुआ औकात हैं जिनमें सलात पढ़ना मना है, उनमें दफन करना भी मना है। उसके बाद रात में दफन करना मना है, और उसके बाद फिर फरमाते हैं मसला नंबर 92, अगर रात में दफन करने की जरूरत हो तो ऐसा करना जायज है, अगरचे की रोशनी का कोई अच्छा इंतजाम भी ना हो, चिराग लेकर के, लालटेन जला करके रोशनी का इंतजाम करके कब्र में उतरना पड़े ताकि दफन आसान हो सके, तो भी ऐसा करना जायज है। और इस सिलसिले में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को उसकी कब्र में रात में उतारा और उसकी कब्र में चिराग रोशन किया अंधेरे की वजह से। इस पे कब्र पे चिरागा की दलील इससे नहीं बनाया जा सकता है कि कब्र में असरजा फी कब्र ही कि कब्र पे चिरागा फरमाया। आजकल अहादीस को मनमानी तरीके से इस्तेमाल करने का बहुत सारे अहले बिदात की तरफ से रिवाज हो गया है, अल्लाह से डरते नहीं है, और सलफ ने उससे क्या समझा है और उस हदीस का सही माना क्या होता है अरबी जबान के एतबार से, और बयान करने वालों ने, मुहद्दिसीन ने, रावियों ने किस अंदाज में बयान किया उसको अपने मतलब से ले लेते हैं। कहेंगे असरजा, देखो सिराज का जिक्र आ गया, चिराग का जिक्र आ गया, चिरागा का, तो कब्र पे चिरागा इस्तेमाल करने लगेंगे, नऊजुबिल्लाह। इस हदीस में ये बात नहीं है। सुनन इब्न माजा और सुनन तिरमिजी की हदीस है, हसन दर्जे की हदीस है। तो इसमें यह है कि रात का अंधेरा था और कब्र में उतारने के लिए चिराग जलाने की जरूरत थी, अंधेरे में उसके बगैर कब्र में तदफीन आसान नहीं था, तो इसलिए चिराग जलाया गया था। इससे कब्र पे चिरागा की जो बिदात है, और बल्कि बाज़ मौके पर वो चिरागा शिर्क तक भी पहुंच जाता है, तो उसके लिए इससे दलील नहीं बनाया जा सकता। इमाम तिरमिजी जो इस हदीस को कहते हैं हदीसुन हसन, तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने फिर एक मुस्तलहात हदीस का एक मसला बताया कि इमाम तिरमिजी की एक खास इस्तिलाह है, जब वो हसन कहते हैं तो आम तौर से हसन ले गैरी ही मुराद होता है, हसन ले जाती ही नहीं। इसको तलबा समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इस मसले की इस हदीसी तफसील में हम नहीं जाएंगे, और इसकी एक शाहिद भी है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस जो सुनन अबी दाऊद और हाकिम और बैहक़ी वगैरह के यहाँ आई है। और
बहरहाल ये हदीस काबिल कबूल दर्जे में है, इस तफसील में हम नहीं जाते। अगला मसला इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबीना व सल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।